मैं संदीपन कुमार आर्य बीए तृतीय वर्ष की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत संस्कृत विषय की यह कक्षा है। बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत संस्कृत विषय का प्रथम प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवद गीता पाठ्यक्रम में निर्धारित है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय निर्धारित है। इन 3 अध्यायों में प्रथम जो द्वितीय अध्याय है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। अब तक हम 40 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम 41वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रसंग के संग बताना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में बीच में खड़े हुए हैं। दोनों सेनाओं को देख कर के अर्जुन विषाद से ग्रस्त हो गया, मोह से ग्रस्त हो गया कि मैं अपने गुरुजनों पर, अपने भाइयों पर बाण नहीं चला सकता। तो ऐसी परिस्थिति में कर्तव्य से विमुख हो जाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, अपने कार्य के प्रति सजग न रहना, इसको दूर करने के लिए, ये जो उसमें अवगुण आ गया है उसको दूर करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। 40वें श्लोक तक उन्होंने आत्मा, जीवात्मा जन्म लेती है, नहीं लेती है, जन्म लेने वाली मरने वाली मानते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, आदि आदि का उपदेश उसे कर रहे हैं। अब 41वें श्लोक में कहा गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरु नंदन बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। इस श्लोक के अंतर्गत 2 प्रकार की बुद्धि कही गई है। कहा कौन कौन से प्रकार की बुद्धि? व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह कुरु नंदना। कहा एक तो एकाग्र, सत्य में स्थित, संतुलित, सम अथवा निश्चयात्मिका बुद्धि है, और एक बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, और एक बुद्धि है बहुत भेदों वाली, कामनाओं के पीछे दौड़ने वाली और दीन, चंचल और संशयात्मिका है। अब निश्चयात्मिका और संशयात्मिका, इन्हीं को दोनों को मूल श्लोक में व्यवसायात्मिका और अव्यवसायी बुद्धि कहा गया है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि का अर्थ हुआ निश्चयात्मिका बुद्धि। एका स्त्रीलिंग बुद्धि पद, इसलिए एका एक ही, इह मानी यहाँ, इस मार्ग में कही गई है। कुरुनंदना अर्थात हे अर्जुन। और बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, और बहुशाखा बहुत सारी, च और बुद्धया बुद्धियाँ, अव्यवसायिनाम अनिश्चयात्मिका अर्थात सकामी पुरुषों की है। अर्थात कहने का मतलब जो संशयात्मिका बुद्धि है, जिसे अव्यवसायी बुद्धि कहा गया है, जिसे अनिश्चयात्मिक कहा गया है, वो किनकी है? सकामी पुरुषों की बुद्धि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गीता में 2 प्रकार की बुद्धि कही गई है। वो 2 प्रकार की बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि और अनिश्चयात्मिका बुद्धि। तो एकाग्र, सत्य में जो स्थित रहते हैं, जो संतुलित रहते हैं, और सुख दुख में जो समभाव रखने वाली बुद्धि है, वो तो निश्चयात्मिका बुद्धि है। और जो अनिश्चयात्मिका बुद्धि या संशयात्मिका बुद्धि है, वह बहुत भेदों वाली है। और क्या है कि इंद्रियों के जो विषय हैं और विषयों की जो कामनाएं हैं, जो मन के जो विषय हैं, उन कामनाओं के पीछे दौड़ने वाली है, जिसे दीन कहा गया है, चंचल कहा गया है। ऐसी बुद्धि को अत्यंत ही हीन बुद्धि बताया गया है।
तो बहुशाखे का मतलब हुआ बहुत सारी शाखाएं हैं जिसकी, अर्थात जो बुद्धि विषयों में भागती है, वो तो है अव्यवसायी अनिश्चयात्मिका बुद्धि। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को बुद्धि की दृढ़ता और सत्य संकल्पों से कठिन कर्म भी सरल हो जाता है, इस बात का उपदेश करते हैं। और कामनाओं और विषय भोगों के अधीन रहने वाली बुद्धि में निश्चला नहीं रहती, अर्थात निश्चलता नहीं रहती, वह चंचल रहती है। और पाप, दुख, भय, चिंता, प्रलोभन आदि से वह घिरी हुई होती है। बुद्धि किसी एक साधना पर नहीं टिकती है, इसी कारण से यहाँ पर बुद्धि के संबंध में बताया गया है। तो इसमें ये बात स्पष्ट की गई है कि कर्मयोग का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यहाँ पर कर्मयोगी की एक, जो कर्मयोगी होता है उसकी स्थिर बुद्धि होती है, और जो कर्मयोगी नहीं होता है, जो सकामी होता है यानी कामना के साथ कार्य करने वाला होता है, ऐसे पुरुषों की बुद्धि अनंत विषयों में जाने वाली बताई गई, अनंत बुद्धियों का भेद बताया गया है। इसलिए इस श्लोक में योग में साधक रूप सामग्री का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर 42, 43 और 44वें श्लोक में उस बुद्धि के बारे में बताया गया है। कहा यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चिताः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां विक्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृच्चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब देखिए अंतिम श्लोक में उस बुद्धि के बारे में बता कि व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो बुद्धि इस प्रकार की होती है वह समाधि में नहीं लगती है, स्थिर नहीं होती है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिताः। कहा हे अर्जुन, वेदवाद रता है। यहाँ एक पद आया दूसरे श्लोक में, दूसरी लाइन में, पहले श्लोक की दूसरी लाइन में वेदवाद रता है, यानी वेदवाद में रत रहने वाले ऐसे पुरुषों को सकामी पुरुष कहा गया है। तो वेदवाद में रत रहने वाले, जो कामना के साथ कर्म करने वाले जो पुरुष हैं, वे सकामी पुरुष स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं। याम जिस, इमाम इस प्रकार की, पुष्पिताम मानी शोभा से युक्त, वाचम मानी वाणी को प्रवदंती कहते हैं। अर्थात वेदवाद रत वाले जो लोग हैं वो मीठी चूटनी चुपड़ी शोभा से युक्त वाणी को कहते हैं। विपश्चिता वदंती अविपश्चिता, अविपश्चिता मानी अविवेकी जन, जिसकी बुद्धि नहीं है, ऐसे। और वेदवाद रता पार्थ नान्यद अस्तित्ववादिनः, और वेदवाद रता अर्थात वेद के अर्थवाद में ही रत रहने वाले ऐसे जो लोग हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, नान्यद अस्तित्ववादिनः, न अन्यत अस्ति, इससे अधिक और कुछ नहीं है। अर्थात वेद में जो कर्मकांड या यज्ञादि जो विधि बताई गई है, जो स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है, अग्नि आदि, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसी इति ऐसी बात वादिना कहने वाले लोग हैं, वो कैसे हैं? कामात्मानः, सकामी है, क्योंकि वो तो कामना के कारण से ही यज्ञ करते हैं। और कहा स्वर्ग पराः, और कहा स्वर्ग पराः, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले हैं। जन्म कर्म फल प्रदाम, और जन्म मरण रूप कर्म फल को देने वाली है। और क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली है। और भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग
ऐश्वर्य गति प्रति भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भोग एवं ऐश्वर्यों में आसक्ति वालों की तया अपहृत चेतसाम, तया माने उस पुष्पित वाणी के द्वारा, वाचम वाणी के द्वारा, अपहृत चेतसाम जिनके चित्त हर लिए गए हैं, ऐसे हरे हुए चित्त वालों की व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि समाधि में न विधीयते स्थित नहीं होती है। अर्थात इस तरह से कामना के साथ जो कर्म करने वाले लोग हैं और मीठी शोभायुक्त वाणी बोलने वाले लोग हैं, जो सकामी लोग हैं, स्वर्ग की कामना करने वाले लोग हैं, जन्म कर्म फल को देने वाली जो क्रियाएं करते हैं, क्रिया विशेष बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली और भोग ऐश्वर्य आदि आसक्ति वाली, ऐसे लोगों की बुद्धि कैसी होती है? अपहृत चेतसाम, हरे हुए चित्त वाले हैं, ऐसे चित्त वालों की बुद्धि जो है समाधि में एकाग्र नहीं होती है। अर्थात भगवान कृष्ण को अर्जुन संबोधित करते हुए कह रहे हैं पार्थ पद के द्वारा। कहते हैं कि हे पार्थ माने हे अर्जुन, वेदवाद रताः, वेदवाद में रत रहने वाले, जो स्वर्ग परा कामात्मानः, सकामी पुरुष स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले, ऐसे जो अविपश्चितः माने अविवेकी जन हैं, जो ऐसा कहने वाले हैं कि नान्यद अस्ति इति, और कुछ भी नहीं है, वे भोगेश्वर्य गति प्रति, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो हैं वो जन्म कर्म फल प्रदान अर्थात जन्म रूपी कर्म फलदायिनी बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली, जिस प्रकार की पुष्पिताम वाचम, फूली फली दिखावटी वाणी को कहते हैं, उससे वे क्या होते हैं? तया अपहृत चेतसाम, उससे मोहित हुए चित्त वालों तथा भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने वालों की व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, ऐसे लोगों की निश्चयात्मिका बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होती। तो इन 3 मंत्रों के द्वारा भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि संसार में 2 वाद प्रचलित हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि कौन कौन से वाद प्रचलित है? कहा एक तो भोगवाद प्रचलित है और एक त्यागवाद प्रचलित है। तो गीता के इन 3 श्लोकों में जो भोगवादी हैं, उन भोगवादियों का स्पष्ट वर्णन करते हुए उनकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर बतलाई गई है, जिन्हें 5 विशेषताओं में यहाँ डिवाइड किया गया है। पहली विशेषता क्या है? कि वेदवाद रहता है, यानी वेदवाद में ही रत रहने वाले। एक तो ये कहा गया पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, और फिर कहा कामात्मानः, यानी सकामी पुरुष, यानी कामना के कारण से ही कर्म करने वाले, और स्वर्गपरः अर्थात स्वर्ग को ही श्रेष्ठ यानी उत्तम मानने वाले, यानी स्वर्ग से बढ़कर के और कोई चीज़ संसार में नहीं है, और अविपश्चितः, जिसे कहा गया पहली लाइन के लास्ट वाला पद है, अविवेकी जन, यानी जिनमें विवेक नहीं है। और 5वीं विशेषता बताई नान्यद अस्ति इति वादिना, यानी इनके अलावा और कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले। इस प्रकार से ऐसे भोगवादियों का स्पष्ट वर्णन करते हुए ये 5 विशेषताएं उनकी बतलाई गई हैं। अब 45वें श्लोक में कहा गया है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्गयोक्ष आत्मवान। कहा कि ये सारे के सारे जो पिछले 3 श्लोकों में बताई गई है, उनके बारे में प्रसंग को बतलाते हैं कि बुद्धिहीन यानी अविपश्चित लोग और कामासक्त लोग, यानी कामना के कारण से जो कर्म करने वाले आसक्त पुरुष हैं, वो जीवन को कठोर बंधन में बांध देते हैं। बुद्धिहीन और आसक्त पुरुषों का कर्म जीवन को कठोर बंधन में बांध देता है, और बुद्धि में दृढ़ता न होने से कर्म का स्वर बैठ जाता है।
तो बुद्धि को मोहमय बनाने वाले प्रज्ञावाद, वेदवाद, भोगवाद, संप्रदायवाद और समस्त वादों से हटकर उन्नतिशील मनुष्य को जिस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए उसका दर्शन कराते हुए भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा। हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं। त्रिगुण विषया वेदा, यानी वेद जो है 3 गुणों के विषय वाले हैं। निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, इसलिए कहा कि हे अर्जुन, तुम उन 3 गुणों से रहित हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ। नीचे पद में भी आया निर्द्वंदः नित्य सत्वस्थः निर्गयोक्षम म आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, तुम इन 3 गुणों से रहित होकर के निर्द्वंद हो जाओ। नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व में स्थित, योगक्षेम निर्योगक्षेम आत्मवान, योगक्षेम की चिंता से युक्त होकर के आत्मवान हो जाओ। अर्थात त्रैगुण्य विषया वेदाः, 3 गुणों के द्वारा जो संसार रचा गया है उस संसार को ही विषय करने वाले ऐसे जो वेदाः वेद हैं, जो सभी कर्मकांडात्मक वेद हैं, उनको निस्त्रैगुण्य, तुम जो हो उन सब से निस्त्रैगुण्य, त्रिगुणा 3 गुणों से अतीत यानी रहित, भव मानी बन जाओ। अर्जुन मानी है अर्जुन, और निर्द्वंद, दोनों में किसी प्रकार का भाव मत रखो, निर्द्वंद हो जाओ, यानी सुख दुख आदि से मुक्त हो जाओ। और नित्य सत्वस्थः, नित्य सत्व वस्तु में स्थिर रहने वाले हो जाओ। निर्ग योगक्षेमा, और योगक्षेम की चिंता से रहित हो जाओ। और आत्मवान मानी आत्मपरायण हो जाओ। अर्थात कहने का मतलब अपने आप में ही स्थिर हो जाओ। इस श्लोक में जो है ये बताया गया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय कौन करता है। तो कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करने वाली बुद्धि होती है। और किसी एक कार्य में स्थिरता से लग जाने को गीता में समाधि कहा गया है। इस अवस्था तक यानी समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए श्री कृष्ण कुछ बातों का उपदेश करते हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं? तो वो सारी बातें इस श्लोक में बताई गई है। और वो 6 बातें हैं। श्री कृष्ण ये 6 बातें बतलाते हैं। पहला बतलाया कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में 3 गुणों का विषय है, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों का विषय वर्णित किया गया है। निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, अब अर्जुन को ये बात बताई कि तू इन 3 गुणों से अतीत हो जा, अर्थात रहित हो जा। तीसरी बात बताई कि तू निर्द्वंद हो जा, अर्थात सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जा। चौथी बात बताई नित्य सत्वस्थः, तू नित्य सत्व में स्थित हो जा, यानी सतोगुण सत्व में। और योगक्षेमा, निर्योगक्षेम, योगक्षेम की चिंता से रहित हो जा। और कहा आत्मवान हो जा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए इन 6 विशेषताओं का वर्णन इसके अंतर्गत करते हैं। आज इस तृतीय वर्ष की संस्कृत कक्षा में गीता के 2वें अध्याय का 45वें श्लोक का अध्ययन करने के बाद हम आज इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस कक्षा को सुने और नोट्स बना लें, और छोटे छोटे 2-2 नंबर वाले और व्याख्यान के रूप में जो परीक्षा में पूछे जाने वाले जो श्लोक हैं उनको भी वह अपने रजिस्टर में नोट कर ले। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।